इज योगी द नेक्स्ट मोदी? दोस्तों, हमारे देश के राजनीतिक इतिहास में नरेंद्र दामोदर दास मोदी शायद कुछ उन चंद प्रधानमंत्रियों में से हैं जिनकी इंडियन मासेस में पॉपुलैरिटी ऐतिहासिक मानी जाती है। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी को हम पीएम नेहरू और पीएम इंदिरा गांधी के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, जो अपने अपने दौर के सबसे लोकप्रिय राजनेता थे। ये शायद पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी ही है जिसने उन्हें देश का वो चौथा प्रधानमंत्री बना दिया जिनके हाथ में सबसे लंबे समय से देश की बागडोर है। कुछ दावे ये भी हैं कि शायद पीएम मोदी अपनी पॉपुलैरिटी के चलते 2024 में प्राइम मिनिस्टरशिप के कार्यकाल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह से भी आगे निकल जाएंगे और कार्यकाल के नजरिए से तीसरे लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम बन जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी की ये जर्नी आसान रही है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके सामने डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी रिफॉर्म्स जैसे कई ऐसे चैलेंजेस भी थे जिनके बाद लगा कि शायद उनकी लोकप्रियता में कमी आएगी। पर 2019 के जनरल इलेक्शंस में उन्होंने 2014 से भी बेहतर प्रदर्शन कर यह साबित कर दिया कि जनता में उनके प्रति विश्वास कम नहीं बल्कि बढ़ा है। खैर, उनकी लोकप्रियता उन्हें 2024 में एक बार फिर से देश का पीएम बनाएगी या नहीं, ये तो 2024 में ही पता चलेगा। लेकिन इन सभी राजनीतिक बहसों के मध्य एक सवाल और उठता है। 2024 में जब अगला जनरल इलेक्शन होगा तब पीएम मोदी की उम्र लगभग 74 साल होगी और हम जानते हैं कि बीजेपी में नेताओं की उम्र को लेकर एक इनफॉर्मल रूल है जहां ओल्ड लीडर्स को मार्गदर्शक मंडल में रख यंग नेताओं को आगे लाने का दावा किया जाता है। अब ऐसे में अगर पीएम मोदी पर भी ये रूल अप्लाई हुआ तो फिर उनका सक्सेसर कौन बनेगा? दोस्तों, इस सवाल का उत्तर देने के लिए कई एक्सपर्ट्स उत्तर प्रदेश के फायरब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। जी हां, यूपी में इलेक्शंस हो रहे हैं और आप जानते हैं कि देश की राजनीति में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट्स और पॉपुलेशन के साथ यूपी का महत्व कितना ज्यादा है। ऐसे में सोशल मीडिया और न्यूज मीडिया में आज ऐसे डिस्कशंस लगातार होते रहते हैं जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को पीएम मोदी का सक्सेसर बताया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि इन बातों में कितना दम है। आज के वीडियो में हम इसी बात का एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में योगी आदित्यनाथ अगले नरेंद्र दामोदर दास मोदी बन सकते हैं। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की उन क्वालिटीज को जो उन्हें पीएम मोदी जैसा बनाती हैं और उनके नेक्स्ट पीएम बनने की दावेदारी को मजबूत भी करती हैं। मोदी एंड योगी, द पैरेलल्स। दोस्तों, पीएम मोदी और सीएम योगी दोनों ही राजनेता पॉपुलैरिटी के पैरामीटर्स में काफी ज्यादा सिमिलर माने जाते हैं। पीएम मोदी की लोकप्रियता की तो हमने पहले बात की ही है। सीएम योगी की बात करें तो अगस्त 2021 में रिलीज हुए इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में सीएम योगी लगातार चौथी बार बेस्ट परफॉर्मिंग सीएम का खिताब लेकर सामने आए। इसी सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री पद को लेकर जब लोगों से उनकी प्रेफरेंस पूछी गई तो पीएम मोदी को 14% लोगों ने प्रेफर किया और उनके बाद सीएम योगी को 11% ने प्रेफर किया। इस सर्वे के हिसाब से पीएम पद के लिए सीएम योगी सेकंड मोस्ट प्रिफर्ड नेता रहे। इसके अलावा इन दोनों नेताओं की पॉपुलैरिटी के लिए शायद उनकी कुछ और सिमिलर क्वालिटीज रिस्पॉन्सिबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, दोनों ही नेता अपनी ऑरेटरी स्किल्स के लिए जाने जाते हैं, जहां वो मासेस के साथ सीधा संवाद करने की कोशिश करते हैं। उनके भाषण ऐसे होते हैं जो भीड़ में उत्साह और एनर्जी भरते हैं। दोनों नेताओं की स्पीच के स्टाइल्स में भी काफी सिमिलैरिटीज हैं। स्पेशली अगर आप पीएम मोदी की तब की स्पीचें सुने जब वो गुजरात के सीएम हुआ करते थे। दोनों नेता बातों को घुमा फिराकर कहने के बजाय सीधा सीधा बोलने के लिए जाने जाते हैं, जो यंग जनता को पसंद आता है। दोनों की स्पीचेस में अग्रेशन साफ देखा जा सकता है। हम ये बता दें कि पीएम मोदी के 2014 के बाद की स्पीचेस में ये अग्रेशन उनकी पुरानी स्पीचेस के कंपैरिजन में कम है, लेकिन जब भी मौका होता है वो अपनी इस स्किल का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। दोनों नेताओं में अगला कॉमन फीचर है हिंदुत्व और आइडियोलॉजी को लेकर उनके कमिटमेंट्स के प्रति जनता में उनकी छवि।
पॉलिटिकल एनालिस्ट्स कहते हैं कि बीजेपी के पुराने स्टॉलवर्ट नेताओं के कंपैरिजन में पीएम मोदी और सीएम योगी के पास एक पॉलिटिकल एडवांटेज रहा है जो उन्हें फायदा पहुंचाता है। यह एडवांटेज है इन दोनों नेताओं के पास पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में कंप्लीट मेजॉरिटी का होना। कंप्लीट मेजॉरिटी के चलते इन दोनों नेताओं के पास अपनी आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को लेकर कोई दबाव नहीं होता और इसलिए ये अपनी आइडियोलॉजी को पूरी ताकत के साथ पुश कर पाते हैं। साथ में पीएम मोदी की जनता के सामने एक हिंदुत्ववादी नेता की इमेज तो काफी पहले से है ही, जो धीरे धीरे और स्ट्रांग हुई है। पर सीएम योगी के भाषण भी ये साफ कर देते हैं कि वो हिंदुत्व पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सीएम योगी की ये बात ये भी दिखाती है कि जनता के सामने योगी को नेक्स्ट स्टॉन्च हिंदुत्व लीडर की तरह देखा जाने लगा है। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि हिंदुत्व को लेकर सीएम योगी का कमिटमेंट शायद संघ को भी पसंद आता है और इसलिए संघ समय आने पर योगी के प्राइम मिनिस्टरशिप के कैंडिडेचर को सपोर्ट भी करेगा। खैर, दोनों नेताओं के बीच सिमिलैरिटीज का अगला एंगल है उनकी पर्सनल क्वालिटीज। दोस्तों, दोनों नेताओं की जनता के सामने पब्लिक इमेज ये है कि उनके फैंस और सपोर्टर्स उन्हें कर्मयोगीज और सेल्फलेस वर्कर्स बुलाते हैं। इसके अलावा दोनों नेताओं ने अपने पारिवारिक जीवन को सैक्रिफाइस भी किया है, जो उनकी इस छवि को और ताकत प्रदान करता है। आप रेयरली ही कभी पीएम मोदी के परिवार के बारे में सुनते हो। सीएम योगी के साथ भी ऐसा ही है और वो तो अनमैरिड और सेलिब्रेट भी हैं। कहते हैं कि सीएम योगी ने 2020 में अपने फादर के फ्यूनरल में जाना भी अवॉइड किया था और वो अपने रिलेटिव्स और बाकी परिवार के मेंबर्स से दूरी बनाकर रखते हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ के स्वेरिंग इन सेरेमनी में उनके फादर और मदर दोनों ही दिखाई नहीं दिए थे। ये सब बातें उनके कर्मयोगी होने और सेल्फलेस सर्विस करने की इमेज को मजबूत करती हैं। इसके अलावा पीएम मोदी और सीएम योगी दोनों की पब्लिक इमेज इनकरप्टेबल की है, यानी जिन्हें करप्ट नहीं किया जा सकता। सीएम योगी सालों से गोरखनाथ टेम्पल के हेड प्रीस्ट रहे हैं और 100 करोड़ के फंड्स की देखरेख करते रहे हैं, लेकिन आज तक उन पर इन फंड्स के मिस अप्रोप्रिएशन का कोई आरोप नहीं लगा है। इसके अलावा सीएम की तरह उनके ऑफिशियल हाउसेस, व्हीकल्स एटसेट्रा को छोड़ दें तो वो एक सिंपल लाइफस्टाइल जीते हुए नजर आते हैं। इलेक्शन कमीशन को दिए एफिडेविट में उनका वेल्थ सिर्फ कुछ लाख रुपयों का ही है। उनके सपोर्टर्स कई बार ये भी कहते हैं कि उनके कुर्ते में कोई जेब ही नहीं है। इन दोनों नेताओं के स्टाइल ऑफ वर्क में भी कई सिमिलैरिटीज देखी जा सकती हैं। सोर्सेज बताते हैं कि दोनों अपनी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए योगा करते हैं। दोनों ही कम से कम खाना खाते हैं और वेजिटेरियंस हैं। सीएम योगी के भाई महेंद्र बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ का दिन सुबह 4 बजे शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी के बारे में कहा जाता है कि उनका दिन भी अर्ली मॉर्निंग 5 बजे शुरू हो जाता है। ये सारी बातें इन दोनों नेताओं की पब्लिक इमेज को काफी ज्यादा स्ट्रांग बनाती हैं। दोस्तों, ये तो थी वो बातें जो पीएम मोदी और सीएम योगी को काफी सिमिलर बना देती हैं, लेकिन इनके अलावा कई और फैक्टर्स हैं जो सीएम योगी को फ्यूचर पीएम का एक स्ट्रांग दावेदार बनाती हैं। इसमें सबसे पहला है बीजेपी में सीनियर लीडर्स की उम्र। राजनाथ सिंह जैसे सीनियर लीडर्स 2024 तक 73 के होंगे, जो उनकी पीएम की दावेदारी को कमजोर करता है। वहीं सीएम योगी अभी सिर्फ 49 ईयर्स के हैं। ऐसे में बीजेपी के विद इन सीएम योगी के चैलेंजर्स की संख्या काफी कम हो जाती है। इसके अलावा सीएम योगी एक ऐसे स्टेट को लीड कर रहे हैं जिसका नेशनल पॉलिटिक्स में इंपैक्ट काफी ज्यादा है। 80 लोकसभा सीट्स और हाईएस्ट पॉपुलेशन के चलते यूपी नेशनल पॉलिटिक्स का हॉटबेड माना जाता है। इसलिए कोई भी नेशनल लीडर शायद ही यूपी को इग्नोर कर देश का पीएम बन सकता है। ऐसे में सीएम योगी के पास एक नेचुरल एडवांटेज है, जहां वो अपने होम ग्राउंड का एडवांटेज लेते हुए आने वाले वक्त में नेशनल पॉलिटिक्स में अपना दबदबा कायम कर सकते हैं। खैर, अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि कैसे सीएम योगी और पीएम मोदी काफी अलग भी हैं और कैसे सीएम योगी का नेक्स्ट पीएम बनना उतना भी आसान नहीं है। द डिफरेंसेस एंड चैलेंजेस। दोस्तों, सीएम योगी और पीएम मोदी के बीच सबसे पहला डिफरेंस ये है कि भले ही दोनों नेता काफी पॉपुलर हैं,
लेकिन दोनों की पॉपुलैरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंसेस में अभी काफी अंतर है। इसके कई कारण हैं। पीएम मोदी सक्रिय राजनीति में काफी ज्यादा समय से हैं और पहले गुजरात सीएम की तरह वो काम कर चुके हैं। वहीं सीएम योगी यंग लीडर हैं, जिनका चीफ मिनिस्टरशिप का ये पहला टर्म है। इसके अलावा पीएम मोदी एक नेशनल लीडर की तरह भी देश में अपनी इमेज बना चुके हैं, जबकि सीएम योगी की पॉपुलैरिटी उत्तर प्रदेश और बाकी के हिंदी स्पीकिंग प्रदेशों तक ही सीमित दिखाई देती है। कुछ एक्सपर्ट्स इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे की क्रेडिबिलिटी और सैंपल साइज को भी क्वेश्चन करते हैं और दावा करते हैं कि सीएम योगी की पॉपुलैरिटी इस सर्वे में एग्जैजरेटेड है, क्योंकि कई सर्वेज में ऐसा सामने नहीं आया है। इसके अलावा पीएम मोदी आज के इंटरनेशनल नेता और ग्लोबल आइकॉन की तरह भी दुनिया में जाने जाते हैं, जिससे उनकी डोमेस्टिक छवि भी बूस्ट होती है, जबकि सीएम योगी अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं। कुछ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स तो ये भी कहते हैं कि इंडिया जैसे डाइवर्स देश में अगर एक नेशनल लीडर बनना है तो उसके लिए एक नेता को अपने अंदर के रेडिकलिज्म और अग्रेशन को कई बार कम भी करना पड़ता है। वो मानते हैं कि ये काम पीएम मोदी ने नेशनल पॉलिटिक्स में आने के बाद बखूबी किया है, जहां उनकी स्पीचेस उनके पुराने स्पीचेस के कंपैरिजन में काफी सॉफ्ट हैं। पीएम मोदी के ट्वीट्स भी ऐसे लगते हैं जैसे कि वो काफी विचार विमर्श करके लिखे गए हैं, जबकि सीएम योगी अभी भी एक रीजनल नेता जैसे दिखते हैं, जो उनके अग्रेसिव स्पीचेस में झलकता है। कुछ ऑब्जर्वर्स ये भी कहते हैं कि अपने सादे जीवन के बावजूद पीएम मोदी ने खुद को मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से ढाला है और इसलिए वो 21st सेंचुरी में यूथ आइकॉन बन पाए हैं। उनका स्टाइलिश क्लोथिंग, सोशल मीडिया में एक्टिव रहना और ग्लोबल यंग आइकॉन से लगातार मुलाकात करना, ये सब उनके प्रति यंगस्टर्स में सपोर्ट को बढ़ा देता है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पीएम मोदी से अलग सीएम योगी का लाइफस्टाइल कुछ ज्यादा ही सादा है, जो उन्हें अर्बन मिडिल क्लासेस और अर्बन यंगस्टर्स में पीएम मोदी जैसा पॉपुलर शायद न बना पाए। सीएम योगी के पीएम बनने में अगला मेजर चैलेंज है बीजेपी के विद इन कई और मच पावरफुल और यंग नेताओं का होना। इनमें होम मिनिस्टर अमित शाह शायद सबसे प्रबल दावेदार हैं, जो अभी सिर्फ 57 साल के हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह की भी यूथ में पॉपुलैरिटी कम नहीं है और वो भी अपने अग्रेसिव अप्रोच के चलते काफी ज्यादा सपोर्ट गेन करते हैं। ऊपर से उन्हें बीजेपी का चाणक्य भी कहा जाता है, जिनकी ऑर्गेनाइजेशन में पकड़ काफी ज्यादा मजबूत है। इसके अलावा बीजेपी में नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में लंबा एक्सपीरियंस रखने वाले नेता भी हैं, जो सीएम योगी के बड़े कंपेटिटर्स माने जाते हैं। तो दोस्तों, ये था एक डिस्कशन जहां हमने इस बात को समझने की कोशिश की कि क्या सीएम योगी आने वाले समय में पीएम मोदी को रिप्लेस कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब आसान नहीं है, पर कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि इस विषय में आपका क्या मत है।